यदि आप पीएफ का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने वाले हैं और आपका सर्विस पीरियड अभी 5 साल पूरा नहीं हुआ है और आपके जो पीएफ अकाउंट है उसमें 50,000 या ज़्यादा का अमाउंट है पेंशन को छोड़ के, तो आपको ये वाला फॉर्म भरना ज़रूरी होता है। देख लीजिए इस फॉर्म को। अब ये फॉर्म आप नहीं भरते हैं, काफ़ी लोगों के केस में ऐसा होता है कि भैया ये फॉर्म के बारे में जानकारी नहीं होती है या फिर ये फॉर्म भरने का लोचा नहीं रखना चाहते हैं, तो अगर कंसल्टेंसी से किसी करवाते हैं तो वो जल्दी जल्दी में आपका अप्लाई भी कर देते हैं या फिर कुछ लोग खुद से भी अप्लाई कर देते हैं, इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, तो भैया उनका पैसा कट के आता है। फिर वो बाद में कमेंट करते हैं कि सर मेरा पैसा तो इतना आना चाहिए था और इतना कम आया है। तो देखिए ये इसकी वजह से भी होता है कि अगर आपको रिक्वायरमेंट थी 15G फॉर्म की और आपने नहीं लगाया है तो आपका पैसा कट के आता है। अब मान लीजिए 10% भी कटेगा तो 1 लाख रुपया आपका निकलने वाला है, वहाँ 90,000 रुपया ही मिलेगा, तो 10,000 रुपये का तो आपको घाटा हुआ ना। तो इसलिए आपको ये फॉर्म भरना जरूरी हो जाता है। तो आज के इस नए वीडियो में मैं आपको इस फॉर्म को लाइव प्रूफ भर के दिखाने वाला हूँ कि इस तरीके से भरते हैं। एक एक पॉइंट के बारे में समझाऊंगा कि आप गलती ना करो, क्योंकि अगर गलत भी आप भर के अपलोड कर दोगे तो भी आपका पैसा कट सकता है। तो इसलिए आपको अपलोड करना ही है तो सही ढंग से आपको भर के ही अपलोड करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से फॉर्म नंबर 15G होता है, आप देख सकते हैं, और इसमें काफ़ी कुछ डिटेल्स आपको फिल करना होता है। इसमें डिटेल फिल करने में कोई भी अगर गलती करते हैं तो आपका ये फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो सभी कुछ हम डिटेल्स में जानने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले नंबर से हम शुरुआत कर लेते हैं। हालांकि काफ़ी कुछ प्री फिल्ड है जिससे कि कम टाइम लगे हमें जानने में। देखिए यहाँ पे डिक्लेरेंट का नेम लिखना है, यानी कि पीएफ मेंबर का नाम यहाँ पे लिख लेना है। अब उसके बाद से यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर लिखना है जो कि डिक्लेरेंट का ही है, यानी कि पीएफ मेंबर का है। उसके बाद से यहाँ पे इंडिविजुअल आपको लिख लेना है। उसके बाद से ये प्रीवियस ईयर अभी जैसे कि हमने देखा है कि हम जो फॉर्म भर रहे हैं वो भर रहे हैं 13/9/2023 को, यानी कि 13 सितंबर 2023 को। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको जो प्रीवियस ईयर होगा, अगर आप ये फॉर्म 31 मार्च 2024 से पहले भर रहे हैं तो आपको जो प्रीवियस ईयर देखने को मिलेगा, लिखना होगा, वो 2023 और 2024 ही लिखना होगा। चलिए इसके बारे में मैं डिटेल्स में बता देता हूँ। 4 टाइप के ईयर होते हैं, चारों ईयर के बारे में मैं आपको डिटेल्स में समझा देता हूँ। इससे आप कभी भी ये फॉर्म को भरें, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। देखिए यहाँ पे टुडे इज 13 सितंबर 2023 हमने लिख लिया है। अब यहाँ पे आज के केस में कैलेंडर ईयर और करेंट फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होगा वो हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कैलेंडर ईयर है वो 1 जनवरी 2023 से लेकर के 31 दिसंबर 2023 तक चलने वाला है। और अगर आप ये 2024 में देखते हैं तो 24 के लिए आपका 1 जनवरी से लेकर दिसंबर तक रहेगा। यानी कि जो कैलेंडर ईयर होता है वो ईयर वाइज रहता है, जो भी ईयर चल रहा है उसके जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक रहता है। अब उसके बाद से जो फाइनेंशियल ईयर होता है अकाउंटिंग में थोड़ा अलग रहता है। अकाउंटिंग में आपको देखने को मिल जाएगा जो करेंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 2023-2024 चल रहा है, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है 2023 से, और 31 मार्च 2024 को एंड हो जाएगा। अब उसके बाद से यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर होता है वो भी आपको देखने को मिल रहा है 2023-2024 ही है। और उसके बाद से इसमें भी सेम ऊपर वाला ही लागू होता है कि 1 अप्रैल 2023 से चालू हो चुका है और 31 मार्च 2024 को ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है चौथा कि असेसमेंट ईयर क्या होता है, 1 साल बाद का होता है, यानी कि 2024-2025 रहेगा, जो चालू होगा 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक चलेगा। अब जैसे कि फ्रेंड्स ये असेसमेंट ईयर आपको यदि अच्छे से समझना है तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप किसी कंपनी में जनवरी महीने में काम करते हैं और उसका जो पेमेंट है पूरा 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक जो भी आपने काम किया है उसका जो पैसा है अगले महीने में मिलता है, फरवरी महीने में मिलता है। ठीक इसी तरीके से टैक्स कैलकुलेशन जो भी आप करेंट फाइनेंशियल ईयर में अर्निंग करते हैं, यानी कि 2023 करेंट चल रहा है, 2023-2024 में जो भी आप अर्निंग करेंगे इसका हिसाब किताब आपका 2024 और 2025 में होगा। तो ये ही असेसमेंट ईयर में ही सारा कुछ होता है, तो इसलिए ये जो 1 साल बाद का होता है। तो आप आई होप कि समझ चुके होंगे कि ये असेसमेंट ईयर 1 साल बाद का क्यों होता है। अब चलिए ये हमने डिटेल्स में इसलिए समझा क्योंकि यहाँ पे भरना भी है। देखिए
यहाँ पे आप देखेंगे इस फोरम में तो नीचे की साइड पूछा हुआ भी है कि ये जो भी प्रीवियस ईयर चल रहा है, जो कि हमने जाना है 2023-2024, वो कब ख़त्म होगा, तो 31 मार्च 2024 को ख़त्म होने वाला है। यहाँ भी एंडिंग ऑन प्रीवियस ईयर के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे भरा हुआ है। और असेसमेंट ईयर के बारे में पूछा, इसलिए हमने जान लिया है। देखिए यहाँ पे असेसमेंट ईयर हम जान चुके हैं कि 24 और 25 होगा, तो 24 और 25 हमने लिख लिया है। अब उसके बाद से हम शुरुआत कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर हम समझ चुके हैं कि क्या है, तो प्रीवियस ईयर हमने लिख लिया है। अब ये समझने के बाद अगर आप बाद में भी ये वीडियो देख रहे हैं तो बाद में अपने हिसाब से भी आप कर पाएंगे। हालांकि लेटेस्ट वीडियो हर साल हमारे चैनल पे अपलोड हो जाता है। देखिए यहाँ पे रेसिडेंटल स्टेटस में आपको रेसिडेंट लिख लेना है। उसके बाद से फ्रेंड्स आपको देखने को मिल रहा है 6 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक आपका एड्रेस आएगा। यहाँ पे एग्जांपल में मैंने लिख लिया है। मान लीजिए यहाँ पे कोई ब्लॉक नंबर है, डोर है, फ्लैट है, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है कि कौन सा है। जैसे हमारे केस में हमने विंग बी लिख लिया है। अब यहाँ पे कोई भी बिल्डिंग में आप रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, तो उसका क्या नाम है, जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के लिए आगमन सिटी लिख लिया है। अब यहाँ पे रोड, कोई फेमस रोड, स्ट्रीट या लेन हो तो उसका नाम यहाँ पे लिखना है, जैसे कि हमने गोंडल रोड लिख लिया है। बाद में एरिया या लोकेलिटी जो भी है आपका वो लिख लेना है। तो यहाँ पे हमने राजकोट लिखा है, आपके केस में जो भी लोकेलिटी है वो लिख लेना है। केवल ये एग्जाम्पल है, सारा एक्चुअल एड्रेस नहीं है। यहाँ पे आपका जो भी टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट है वो लिख लेना है। यहाँ पे हमने राजकोट लिख लिया है। जो भी स्टेट है आपका वो लिखना है। यहाँ पे हमने गुजरात लिख लिया है। पिन कोड जो भी है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। ईमेल आईडी आपका है तो यहाँ पे लिख लेना, नहीं तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। अब इनमें से भी कोई अगर ऑप्शन आप चाहते हैं कि भैया कंपलसरी नहीं है तो वो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको एड्रेस इतना लिख देना है कि एड्रेस कंफर्म हो जाए। उसके बाद से यहाँ पे आपके पास टेलीफोन नंबर है तो एसटीडी कोड लगा करके लिखना है। अगर नहीं है तो मोबाइल नंबर लिख लेना है। मोबाइल नंबर में आपको +91 लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चाहें तो लगा भी सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख लिया है। इस पर आप फ़ोन नहीं कर पा सकते हैं क्योंकि ये रॉन्ग नंबर मैंने दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 15 नंबर का ऑप्शन। 15 नंबर के ऑप्शन में पूछा जा रहा है क्या आपने टैक्स कभी भी भरा है, इनकम टैक्स ITR फाइल किया है। यदि फाइल किया है तो आपको यस लिखना है, और लेटेस्ट वाला कौन सा आपने भरा है वो यहाँ लिखना है। तो लेटेस्ट वाला अभी 22 और 23 के लिए भरा है काफ़ी लोगों ने, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए लिख दिया। अगर आपने भरा होगा तो इसके लिए ही भरा होगा, तो ये आपको लिख लेना है। और नहीं भरा है तो कुछ नहीं, ये आपको मिटा देना है। यहाँ पे मैंने मिटा दिया है, आपको कुछ नहीं करना है, ये भी कुछ नहीं भरना है, आपको नो पे सेलेक्ट कर देना है। अब उसके बाद से यहाँ पे 16 नंबर का ऑप्शन है, इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। ये जो भी पैसा, किस पैसे के लिए आप भर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी PF पासबुक में आपका एम्प्लॉई शेयर होगा और एम्प्लॉयर शेयर केवल PF EPF का पैसा, पेंशन का पैसा नहीं लिखना है, वो जोड़ लेना है और टोटल यहाँ पे लिख लेना है। हमने यहाँ पे एग्जांपल में 65,000 रुपये लिखा है। अब उसके बाद से 17 नंबर का ऑप्शन में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको यहाँ पे वही अमाउंट लिखना होता है जो कि अभी तक आपने अर्निंग किया है। यानी कि अभी जो ईयर चालू हो गया है 1 अप्रैल से लेकर के अभी तक, अगर आप सितंबर में भर रहे हैं ये फॉर्म, तो सितंबर से पहले जितना भी आपने कमाया है 1 अप्रैल से लेकर के, वो प्लस ये जो भी आप पैसे निकाल रहे हैं वो दोनों को जोड़ करके यहाँ पे लिखना होता है। जैसे एग्जांपल में मैं और डिटेल्स में आपको समझा देता हूँ कि मान लीजिए कि ये ईयर चालू हो गया है 1 अप्रैल से, तो अप्रैल में आपने AP = अप्रैल कर लेते हैं। अप्रैल में मान लीजिए कि आपने 15,000 रुपये कमाया है। अब उसके बाद से मान लीजिए कि अप्रैल के बाद दूसरा मई आता है ना, तो मई में आपने कमाया है, मान लीजिए 14,000 कमाया है या फिर 16,000 कमाया है, जो भी आपने कमाया है ये अर्निंग लिख लेना है। और उसके बाद से मान लीजिए जून में आपने जितना भी कमाया, मान लीजिए 16,000 रुपये कमाया है, तो ये टोटल को आपको जोड़ लेना है। क्योंकि जुलाई अगस्त में आपने काम नहीं किया है, कंपनी छूट गई है, उसीलिए अगस्त में या फिर 2 महीने बाद आपने डेट ऑफ एग्जिट करके फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर रहे हो। यानी कि ये 3-4 महीने में आपने जो भी अर्निंग किया है, जो भी आपकी इनकम है, ये जोड़ना है। और प्लस आपका 65,000 रुपये या फिर जो भी आपके PF पासबुक में निकल रहा था वो दोनों को जोड़ लेना है। मान लीजिए कि इन्होंने ये 50,000 लमसम इन्होंने कमा लिया है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 1,15,000 रुपये के समथिंग होने वाला है। तो ये पैसा ही आपको 17 नंबर ऑप्शन में भरना है। तो आपको अब कंफ्यूज नहीं होना है, 17 नंबर वाले ऑप्शन में ये ही आपको फिल कर लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पे 1,15,000 रुपये लिख लिया है। अब उसके बाद से यहाँ पे 18 नंबर में आ जाना है। 18 नंबर में अभी आपने कोई भी 15G फॉर्म सबमिट किया है कहीं भी अप्रैल से लेकर के अभी तक, तो आपको यहाँ पे डिटेल दे देना है। अगर नहीं भरा है तो कुछ बात नहीं है, यहाँ पे NA लिख लेना है।
उसके बाद से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 19 नंबर में डिटेल देना है इसके बारे में। देखिए डिटेल्स में क्या देना है, जैसे कि हम अब पीएफ से पैसे निकाल रहे हैं तो अपना यूएन नंबर यहाँ पे हम लिख लेंगे, यूएन करके डैश करके यूएन नंबर लिख लिया है। बाद में नेचर ऑफ इनकम, किस टाइप का इनकम ये होने वाला है। देखिए अगर 5 साल से पैसा कम निकाल रहे हैं तो आपका ये इनकम में आता है, कोई एग्जेम्प्टेड छूट नहीं रहता, इसलिए इनकम की बात की जा रही है, किस टाइप का इनकम है। तो पीएफ विड्रॉल आप लिख लीजिए। अब उसके बाद से इनका सेक्शन होता है, तो जो इनकम टैक्स है उसके हिसाब से जो पीएफ विड्रॉल का सेक्शन है वो 192A में आता है, तो इसलिए 192A लिख लेना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस इनकम के लिए भर रहे हैं, तो 65,000 केवल हमने लिखा है। 65,000 इसलिए क्योंकि 65,000 ही आपके पीएफ अमाउंट से आने वाला है, अकाउंट से। अगर आपका ज़्यादा आने वाला है तो वो ज़्यादा अमाउंट, जो भी अमाउंट यहाँ लिखेंगे वही अमाउंट आपको यहाँ लिख लेना है। उसके बाद से यहाँ पे एम्प्लॉई का जो पीएफ मेंबर है उसका सिग्नेचर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे फर्जी सिग्नेचर मार लिया है, आपको ओरिजिनल मारना है। और यहाँ पे जो पीएफ मेंबर है उनका नाम लिख लेना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे कि बहुत ही अच्छे से समझा था ना हमने, प्रीवियस ईयर एंडिंग कब हो रहा है। तो ईयर हमने समझ लिया है कि प्रीवियस ईयर क्या होता है और कब तक चलेगा। तो यहाँ पे 31 मार्च 2024 तक चलने वाला है, तो हमने लिख लिया है। अब ठीक उसी तरीके से असेसमेंट ईयर हमने समझ लिया है कि 1 साल बाद का होता है, तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर 2024-2025 आएगा, हमने लिख लिया है। अब उसके बाद से यहाँ पे दोबारा से एंडिंग ऑन पूछ रहा है प्रीवियस ईयर, तो हमने 31 मार्च 2024 लिख लिया है। और यहाँ पे असेसमेंट ईयर क्या होगा, 2024-2025 होगा, तो हमने लिख लिया है। बाद में यहाँ पे दोबारा से फर्जी सिग्नेचर मार लिया, आपको ओरिजिनल मारना है, जो पीएफ मेंबर है उनसे ही साइन करवाना है। और यहाँ पे फर्जी एड्रेस लिख लिया, प्लेस आपको ओरिजिनल प्लेस लिखना है जहाँ से भी हैं। और ये डेट हमने ओरिजिनल रखा है, डेट बिल्कुल सही लिखा है, इसी डेट को हम भर रहे हैं, तो ये वाला डेट हमने लिखा है, तो आपको भी डेट लिख लेना है। इसके साथ 2-3 और फॉर्म होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरा जो फॉर्मेट है ये आपको ब्लैंक रखना है, कुछ भी इस पर नहीं करना है। आपको बस करना क्या है कि ये जो भी फॉर्म आपने भर लिया है इसके साथ इसको अटैच कर देना है, पीडीएफ बना लेना है और वेबसाइट पे अपलोड कर देना है, यूनिफाइड पोर्टल पे। आपका 1 रुपया टैक्स नहीं कटेगा, वो पूरा होगा, कुछ भी कम पैसा नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि इस वीडियो को आपने पूरा देखा है और अब आपको पता चल पाया कि किस तरीके से आपको इस फॉर्म को भरना है। अब इस फॉर्म का डाउनलोड करने का जो लिंक है मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, वहाँ से जाओ और डाउनलोड कर सकते हो, या फिर ऑफिशियल इनकम टैक्स की वेबसाइट से भी आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। आपकी मर्जी है, जहाँ से डाउनलोड करना है वहाँ से कर सकते हो, लेकिन भरना आपको ऐसे ही है। अब फ्रेंड्स अगर आपको समझ में आ चुका है तो अब इस वीडियो को आप अपने दोस्त मित्रों के साथ भी शेयर करके उनकी भी सहायता कर सकते हो भैया, उनका भी पैसा कटने से बचा सकते हो। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।